गैलेक्सी S21 प्लस हमारे पास आ गया है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये छोटा हमारा बहुत ही ज्यादा बर्फी का डब्बा एक और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास पहले से एक iPhone 12 Pro Max का सेम टू सेम ऐसी डब्बा है। क्या चल रहा है एप्पल और सैमसंग का। और सच बताओ तो मैंने फोन खरीदा है भी अराउंड 82,000 का, और ये लाइक बेस वेरिएंट है, पर्पल वाला कलर जो होता है इनका। और मुझे ना कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई इस फोन से जो मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूं भाई फोन में क्या इंटरेस्टिंग है। देखो यार, बॉक्स जो है काफी ज्यादा सिंपल कर दिया इस बार सैमसंग ने। S21 लिखा हुआ है सामने ये जो बड़े बड़े अक्षरों में, और नीचे S21 प्लस 5G। तो काफी ज्यादा सिमिलर है बिल्कुल एप्पल के ही बॉक्स के साथ, बट थोड़ा सा एप्पल के बॉक्स से मोटा है। और वहीं अगर बैक में चलो तो यहाँ पे MRP इसकी दे रखी है 1,01,000 रुपए, बड़े फोन 82 में मिल जाता है। अब इसकी सील ओपन कर लेते हैं फटाक से। और मैंने जैसे बताया आपको ये पर्पल कलर है। तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे भाई सबसे पहले देखने को मिल जाता है गैलेक्सी S21 प्लस। और ये जो फोन है भाई दिखने में तो पीछे से काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और जो ये गोल्ड का एक कैमरा इनका मॉड्यूल है ना, मेटल वाला, वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इसको साइड रखते हैं, पहले नीचे देखते हैं और क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर बस वैसे खत्म हो गया सब कुछ यहीं पे ही। बाकी एक एनवलप नीचे जो है उसके अंदर एक चार्जर केबल है, चार्जिंग केबल बेसिकली USB Type-C वाली, और हमारी मैनुअल जो कोई भी नहीं पड़ेगा, और सिम इजेक्टर टूल भी दे रखा है। चलो भैया ये सब चीज़ें तो दे दी, पता चल रहा है अगली बार से तो सिर्फ और सिर्फ डब्बा ही डब्बा दे देंगे, फोन होगा ही नहीं अंदर। फोन अपने आप बना के डाल लो खुद। सो फोन के अंदर से प्लास्टिक पहले उतार लेते हैं सारी की सारी, और फोन का जो एग्जैक्ट कलर है उसको रिवील करते हैं। और जो कलर है यार वो काफ़ी ज़्यादा शिमरी टाइप ऑफ कलर है, और लाइक काफ़ी ज़्यादा चटकता हुआ कलर सा लगा मेरे को ये। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देख रहे हो इस फोन का कि ये दिखने में ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन के साथ आ रहा है। पहली बात तो क्योंकि जैसे कैमरा मॉड्यूल है ये पूरा मेटल का है, ठीक है ना, और ये जो पूरी बॉडी है ग्लास की है। बट ऐसा ही कुछ ना कुछ हमारे को आईफोन्स में मिल जाता है, पूरी मेटल बॉडी और साथ साथ कैमरा मॉड्यूल पूरा मेटल और ग्लास का। तो यहाँ पे आप लोग बताना भाई, आप लोग जज हो कि कौन सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरे को दोनों ही अपनी अपनी जगह लग रहे हैं, और मैं ऐसे जज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे गालियाँ नहीं सुननी भाई मुझे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सैमसंग अच्छा लग रहा है। तो फटाफट से फोन को बूटअप कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं, और आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बताता हूँ। सर तो बेसिकली यार मैंने अब सेटअप कर लिया है फ़ोन, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले है हमारे को यहाँ पे देखने को मिल 6.7 इंचेस की AMOLED 120 हर्ट्ज अडेप्टिव डिस्प्ले। तो मैं ना अभी इस फोन को यूज कर रहा था, जितना मैंने यूज करा है, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि ना मैंने S20 प्लस भी अभी थोड़े टाइम पहले यूज करा, आप लोगों ने शायद उसकी अनबॉक्सिंग देखी हो, और उसको यूज करके और इसको यूज करके मेरे को ऐसा कुछ फर्क सा नहीं लगा उस फोन में और इस फोन में। तो मुझे ऐसा लगा यार सैमसंग ने क्या अलग किया है। तो फिर मैंने थोड़ा सा और डीपर गया। देखो डिस्प्ले में ज्यादातर सैमसंग ना काफी बढ़िया डिस्प्ले लगाता है, उनकी वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज होती हैं। तो यार देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे को इन दोनों फोनों को यूज करके, आईफोन यूज करके और S21 प्लस यूज करके क्या अलग लगा, और क्या एक कह सकते हो मजा आया, किस में क्या मजेदारी है। तो देखो यार बहुत ही आसान सा एक छोटा सा आंसर देना चाहूंगा। हर बंदे की प्रेफरेंस अलग होती है, ठीक है। अब मेरे को जो है यार, मैं एक रिव्यूअर, तो मुझे दोनों फोन्स टेस्ट करने हैं, मेरे को हर एक चीज़ देखनी है भाई कौन सी दुनिया में क्या चल रहा है। तो अगर एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये फ़ोन यूज़ करके ऐसा लगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है इस टाइम पर जो कि आप लोग एंड्रॉयड का ले सकते हो। और सच बताऊं तो मुझे S21 अल्ट्रा से ज़्यादा पसंद है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये क्योंकि S21 का अल्ट्रा का जो कैमरा है ना यार, वो मुझे बहुत बड़ा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, और वो फ़ोन इसके आगे थोड़ा और बल्कि भारी सा है। तो मैं एक फ़ोन ही भारी भरकम यूज़ कर सकता हूँ भाई, दो फ़ोन एक साथ भारी भरकम नहीं यूज़ कर सकता। तो मेरे को हमेशा पतला फ़ोन चाहिए होता है एक, और ये S21 प्लस उस क्राइटेरिया के अंदर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। काफ़ी स्लीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है हाथ में होल्ड करने में। एंड जिसके पूरे शैमफर्ड एजेस है ना, ये देख सकते हो जो ये पूरा मेटल फ्रेम है, इसके अंदर जो एक कह लो मैश आ रहा है पूरा, है ना, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। और ये दिखने में वैसे आपको लगेगा कि सिमिलर लाइक एक ही पार्ट है, बट ये एक्चुअली के अंदर डिफरेंट पार्ट है। ये जो कैमरे का ये मेटल वाला और एक्चुअल पूरे फोन का फ्रेम, तो ये डिफरेंट है दोनों। स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशन मान लो बस एक ही चीज़ है, इसके अंदर एक्सिनोस मिलता है जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे को मज़ा नहीं आता, लाइक 2-3 साल बाद थोड़ा सा लैग करता है, मेरे को एक्सिनोस इसलिए पसंद नहीं है। बाकी भाई इस फोन के अंदर हर एक चीज़ बेस्ट है, गोरिल्ला ग्लास फिक्स है इसके अंदर। इस डिस्प्ले की खासियत एक तो 120 हर्ट्ज की अडेप्टिव AMOLED डिस्प्ले है, सुपर AMOLED, और उसके साथ
1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है अगर आप लोग इस पे HDR कंटेंट देख रहे हो। सो भाई मेरी वन ऑफ द बेस्ट और बोलो फेवरेट मूवी है बैटमैन की डार्क नाइट, और ये मूवी इस डिस्प्ले के ऊपर भाई एक अलग ही कातिल क्वालिटी दे रही है। आप लोग देख सकते हो इस टाइम पर ये फोन की पीक ब्राइटनेस मैक्सिमम है 1300 निट्स की, पूरी ब्राइटनेस फुल है क्योंकि HDR कंटेंट है, और साथ ही साथ जो डार्क पार्ट है, पिक्चर बहुत डार्क है और देख सकते हो कितनी ज़्यादा खिल के आ रहे हैं कलर्स। तो भाई अगर आप लोग कोई भी ये वाला फ़ोन अगर लेने जा रहे हो, एक बार क्रोमा व्रोमा जाके चेक करने वाली वीडियो चला के मज़ा ही आ जाएगा। बाकी इसमें UFS 3.1 की स्टोरेज है। जो ये रैम मॉडल है मेरे पास, ये 8GB रैम वाला और 128GB का स्टोरेज वाला मॉडल है। इसके अंदर हर एक चीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अगर आप कैमरास की बात करें, क्योंकि मेनली यही मेन होते हैं यार, सैमसंग के काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फोटोज आती हैं। तो 3 कैमरा था इसके अंदर पीछे की साइड में जो हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे मेन कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला कैमरा है। सेकंड यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा जो कि 64 मेगापिक्सल का है, और उसी के साथ यहाँ पे हमारे को 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। सामने एक छोटा सा जो कैमरा लगाया गया है, ये 10 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ आता है। यहाँ पे हमारे को स्टीरियो स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर की इसके जो स्पीकर है वो ट्यून्ड करे गए हैं बाय AKG काफी ज्यादा वेल नोन ब्रांड है। अगर आप देखते हो साउंड के अंदर, तो जो क्वालिटी है म्यूजिक या फिर किसी भी चीज़ की या फिर पूरे गानों की, काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे। एंड भाई मैं अभी फिंगरप्रिंट टेस्ट कर रहा हूँ इसका, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, एंड लिटरली मैं टैप करूँगा और फ़ोन खुल जाएगा। ये देखो, मतलब बंद डिस्प्ले में भी खुल जाता है, कुछ नहीं करना, पॉकेट से बाहर निकाला, फ़ोन को टच किया और फ़ोन आपका अनलॉक्ड। तो कुछ चीज़ें यार मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी इस सैमसंग के फ़ोन के अंदर। ये इसकी तरह बल्कि नहीं है iPhone 12 Pro Max की तरह बेसिकली, और लाइक मुझे पता है आप iPhone 12 ले सकते हो, छोटा लेना है अगर, बट बड़ी स्क्रीन भी तो चाहिए ना हमारे को। तो वो जो चीज़ है मैक्स से बढ़िया मुझे इसलिए S21 Plus लगा, थोड़ा भी जितना मैंने इसे यूज़ करा है, बट इसे लॉन्ग टर्म नहीं बोल सकता। कुछ चीज़ें एडवांटेजेस आपको पता है आईफोन के अंदर है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, पहले आप लोग वो चेकआउट कर लेना। बट यहाँ पे बस ये बता रहा हूँ कि सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन्स हैं यार वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई। और लिटरली बता रहा हूँ ये फ़ोन डुअल सिम है, 5G सपोर्ट करता है। तो अगर आप लोग आज इस फोन के ऊपर 70,000 रुपये लगाते हो तो लिटरली मान के चलो ये फोन आपको 4-5 साल आराम से निकाल देगा, क्योंकि सैमसंग ने इसमें बोला है 3 मेजर एंड्रॉयड के अपडेट्स मिलेंगे। तो और क्या चाहिए यार जिंदगी के, 70,000 आपके 4 साल के अंदर मस्त, ऐसे 4-5 साल के अंदर मस्त निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा उसके बाद बेच भी देने से 10,000 में बिक भी जाएगा। तो मुझे लगता है सैमसंग के फ्लैगशिप फोन लेना वर्थ इट है, बट ज्यादा महंगे ही मत लेना। मतलब सैमसंग के इस बजट के अंदर 70-75,000 के अंदर अगर आप देखते हो तो बेस्ट फ्लैगशिप फोन्स हैं, और कोई और ऑप्शन मिलता भी नहीं हमारे को अगर आईफोन पे ना जाना चाहो तो। बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर S21 Plus की आपको अनबॉक्सिंग क्विक रिव्यू अगर पसंद आया हो, डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।